वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जब कोई नए एडवोकेट एलएलबी कंप्लीट करने के बाद बार काउंसिल में इनरोल करते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सिविल कोर्ट में इनरोल्ड करते हैं, तो उसके बाद उनकी संघर्ष की कहानी क्या होती है, उसका अर्निंग का रेशियो क्या होता है, उनके कमाई का जरिया क्या होता है, इन संबंध में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने संघर्ष को कम कर सकते हैं और अर्निंग को डेवलप कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है और ऐसा क्या करें जो आपका एडवोकेसी एक अपने आप में पॉपुलर ऑटोमेटिक होता जाए और आपका अर्निंग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपके लिए वैल्यूएबल टिप्स हम लेकर इसी चैनल पे आते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस या फैमिली लॉ से संबंधित जो भी वीडियो क्लिप होता है उसको हम इसी के माध्यम से आपसे शेयर करते हैं, ताकि आप कानून के जानकार बन सकें, आपके अंदर एक शक्ति आ सके। और इसी शक्ति के माध्यम से ऐसा कहा जाता है, नॉलेज इज़ पावर। ज्यों-ज्यों आपको नॉलेज की बढ़ोतरी होती जाएगी, आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाएगी और आपका शक्ति बढ़ता जाएगा। जब कोई भी एडवोकेट शुरू में जब कोर्ट आते हैं तो कोर्ट आने से पहले ही वो बहुत सारे स्वप्न देखना शुरू कर देते हैं कि हमारी अर्निंग ये होगी, हमारी अर्निंग वो होगी, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हकीकत ये है कि जब आप इनरोल्ड करते हैं तो दो तरह का कंडीशन होता है। एक तो पहले से आप फिक्स किए हुए हैं कि किसके अंडर में हमको काम करना है। एक तो आपके पास कोई जो है नहीं होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि किन के अंदर रहा जाए। अब प्रश्न उठता है कि आप जिसको चयन किए, क्या वो अपने अंडर आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के बाद एक जूनियर वकील के संघर्ष की गाथा तब शुरू हो जाती है जब वो 10 बजे कोर्ट जाते हैं और 4 बजे वापस आते हैं और पता चलता है कि उनको अर्निंग के नाम पे ज़ीरो हुआ और पूरे दिन में उनका जो मेंटल प्रेशर है, वो मेंटल प्रेशर उसका इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो थक भी जाते हैं और बहुत डिप्रेस होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन तक चलता है। लेकिन अगर इसी डिप्रेशन से आप निवृत्ति चाहते हैं, यानी इस डिप्रेशन से आप आगे निकल जाते हैं, तो फिर आपकी जीत पक्की हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि रुपया कमाना इतना आसान नहीं है। रुपया का कोई पेड़ नहीं होता है कि आप उसको हिलाएंगे और रुपया गिरना शुरू हो जाएगा। आप काले कोट पहने हैं, आप एलएलबी होल्डर हैं, आप एलएलबी करके आप आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञानवान हो गए हैं। ज्ञानवान होने के बाद कहते हैं जहाँ सरस्वती होती है लक्ष्मी अपने आप आती है। तो सबसे पहला कोशिश आपका होना चाहिए, आपके पास एक बृहद जानकारी होनी चाहिए आईपीसी की, सीआरपीसी की, एविडेंस की। ये सारी जानकारी अगर आपके पास है, उसके अलावा प्रत्येक कोर्ट का जो है एक अपना एक भाषा होता है, एक शैली होता है, उसको भी आपको सीखना पड़ता है। तो आप सबसे पहली बात तो है अपने अहंकार को आप जीरो ले आएँ। मैंपन यानी आइनेस और माइनेस को आप ख़त्म कर लें, यानी आपके अंदर ऐसी कोई भी अहंकार नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको शर्म फील हो। सबसे पहली बात, अगर आप किसी के अंडर गए हैं तो उसको गुरु माने हैं, तो उसका सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। वो क्लाइंट से कैसे हैंडल करते हैं, क्लाइंट से किस तरह बात करते हैं, क्लाइंट के काम को किस तरह से वो डिस्पोजल करते हैं, कैसे बहस करते हैं, कैसे केस फाइल करते हैं, कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं। हो सके तो जितना से ज़्यादा हो सके आप अपने गुरुजी को यानी अपने सीनियर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पेन हम चलाएंगे, आप सिर्फ बोलते रहिए। तो होगा क्या कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आपकी शब्दावली भी डेवलप करती जाएगी। जब आप देखेंगे कैसे जो है स्टेटमेंट करवाया जाता है 164 का हो, ठीक है, कैसे गवाही करवाया जाता है, कैसे बहस किया जाता है, कैसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा फील करेंगे आपके अंदर एक पावर बढ़ती जाएगी। नंबर 1 हो गया। सबसे पहली बात है, स्टार्टिंग कई महीने तक हो सकता है कि आपका अर्निंग नहीं हो, उसमें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिप्रेस होते हैं तो फिर ये पेशा जो है
वकालत में आप नहीं जम पाएंगे और वकालत में फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफल होने के चांस आपके बढ़ते जाएंगे। वकालत में कहा गया है आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म आप चल रहे हैं, आपका बेस उतना ज़्यादा कंप्लीट होता जाएगा। एक कहावत को आप जीवन में कभी मत भूलेंगे कि स्टार्टिंग 6 महीना जो होता है हार्ड लेबर नो मनी होता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे फिर भी पैसा की अपेक्षा नहीं रखें, आप अर्निंग की अपेक्षा नहीं रखें, तो आपका ऑटोमेटिक ब्रेन का लेवल बढ़ता जाएगा। उसके बाद का जो 6 मंथ होता है वो सम लेबर सम मनी होता है, यानी आपका लेबर कुछ घट जाता है, यानी आपकी मेहनत कुछ घट जाती है और कुछ अर्निंग होना शुरू हो जाता है। फिर अंतिम स्टेप का जो होता है वो होता है नो लेबर मोर मनी। बट ये कंटिन्यूटी होना चाहिए। इसमें अगर कंटिन्यूटी आपकी टूट गई तो निश्चित रूप से आप वकालत पेशा में नहीं रह पाएंगे और वकालत पेशा में अनेक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे, कोई आदमी परेशान है और वो अपने परेशानी को लेकर आपके पास आया है, अगर उसके मन मुताबिक उसको सोल्यूशन नहीं मिला या फिर आपके द्वारा उनको ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया या फिर उसका सही उपाय नहीं बताया गया, तो क्या आप अर्निंग के हकदार हैं? नहीं हैं। इसलिए केस को समझना, केस के स्थिति को समझना, केस के स्ट्रक्चर को समझना, ड्राफ्टिंग करने की कला आना, ये सारी चीज़ सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए अपने आप को कभी भी पेशेंस लेस नहीं करना है, पेशेंस में रहना है। और आप जान लीजिए ये सबसे प्रतिष्ठित जो है चीज़ है। आप समाज सेवा के उद्देश्य से अगर आए हैं तो निश्चित रूप से आप सेवा करेंगे और सेवा का मेवा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो सबसे पहली बात है अपने ज्ञान का वर्धन करना। तो जो भी जूनियर वकील होते हैं, अगर उनको फ्यूचर ब्राइट करना है तो स्टार्टिंग में उसको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे उसके ज्ञान का लेवल, बुद्धि का लेवल बढ़ता जाएगा। अब बचा अर्निंग का जो स्रोत होता है वो क्या होता है। सबसे पहली बात है अर्निंग का स्रोत। सबसे पहले आपके पास कौन पहुंचेंगे? जो आपके जान पहचान के हैं वही आपके पास पहुंचेंगे। जान के पहचान के आदमी जब आपके पास पहुंचते हैं तो क्या आप उसका सोल्यूशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? करते हैं तो क्या उसमें एरर भी आता है? इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात है आपके संबंध संपर्क में जितने आदमी हैं उनको आप ये जानकारी तो ज़रूर दे देंगे कि अब हम वकालत शुरू कर दिए हैं, ऐसे ऐसे उसके अंडर में रह रहे हैं। दूसरी बात है जो केस में जिस पॉइंट की जानकारी आपको नहीं होती है तुरंत अपने सीनियर से संपर्क करके उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और किसी भी क्लाइंट को गलत चीज़ नहीं बताना है। और उसको अगर आप गलत बताते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए जो है डार्क बनाने का काम करेगा। इसलिए अपने आप को कभी भी ये फील नहीं करवाना है कि हम सब कुछ जानते हैं। आप अगर सब कुछ जानते हैं तो किसी के अंडर में क्यों रहते? तो जिस किसी के अंडर में है 100% एक्सेप्टेंस आपके अंदर होना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट कीजिए, फिर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।